4 अक्टूबर 1929 को कहा था कि हिंदू एक संस्कृति है और ये जितने जल्दी समाप्त होगी वो इस देश और दुनिया के हित में होगी। हिंदू संस्कृति जितने जल्दी समाप्त होगी वो इस भारत देश के लिए और दुनिया के हित में होगी। तभी भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर देश का ध्यान केंद्रित होगा। 4 अक्टूबर 1929। अब यहाँ पर ये क्यों कहा गया है कि हिंदू संस्कृति, ये संस्कृति नहीं है, ये एक झमेला है। ये संस्कृति नहीं, एक मौत का कुआं है जहाँ पर चुन चुन कर कभी जाति के नाम पर तो कभी आरक्षण के नाम पर गिने चुने लोगों को ही उस कुएं में डाला जाता है। कभी जाति के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, और उसमें साम दाम दंड भेद की नीति इस प्रकार से लागू की जाती है कि उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि हिंदू संस्कृति क्या वास्तव में इतनी बुरी है? क्या ये कोई संस्कृति ही नहीं है? जिस प्रकार हर एक किसी भी चीज के कुछ नियम होते हैं, क्या उन नियमों से बाहर है? जी हाँ, सच में बाहर है। न तो यहाँ पर कोई आने का रास्ता है और न ही यहाँ से निकलने का रास्ता है। चारों तरफ सिर्फ डर है, चारों तरफ खाइया ही खाइया है, और चारों तरफ एक ऐसा अंधकार है जो कभी भी एक बार वो इंसान अगर उसमें आ गया तो उसको कभी दिखाई ही नहीं पड़ता। कभी उसको दिखाई ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखता है? मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है बुराई की तरफ दौड़ना। बुराई की तरफ दौड़ना मनुष्य का ये प्राकृतिक स्वभाव है। पुरुष की सारी जिंदगी, जब भी अब देखो कहीं भी, पुरुष प्रधान सभ्यता के लोग हैं हम लोग, एक लड़की आती हुई दिखेगी, चाहे वो 60 साल का बुढ़ा हो या 75 साल का या फिर 90 साल का बुढ़ा, तो एक लड़की गुजर रही, उसके तरफ देखना ही देखना है उसको। ये क्या है? हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है। ये मनुष्यों की प्रवृत्ति है बुराई की तरफ। किसी ने अगर हमको लालच दे दिया कि चल तेरे को लॉटरी लगने वाली, तो वो इंसान इतना तरबतर हो जाता है और बताने वाले को बोलता है चल तेरे मुंह में घी शक्कर, और क्या चाहिए तेरे को, आज मैं वो पार्टी करवा दूंगा तेरे लिए, वो खिलाने को तैयार हो। और ये चंद मिनटों की खुशी के लिए भारत के लोग अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से बेच देते हैं, दूसरे के हवाले कर देते हैं। उनको नहीं पता कि सच में मनुष्य की लाइफ क्या होती है। आप गरीब हो सकते हो, अब मध्यम वर्ग के लोग हो सकते हो, आप अमीर हो सकते हो। क्या मुकेश अंबानी या अडानी यदि भारत में जी ले तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनका नाम रहेगा? क्या वो लंबी उम्र जी सकते हैं जिसे मरने के बाद भी जीना कहते हैं? कभी नहीं, नेवर। हाँ, लेकिन उनका एक इतिहास के कालखंड में लिखा जाएगा कि इस देश के इस प्रधानमंत्री के रहते हुए वो इतने अमीर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वो इतने अमीर बने या बनाए गए। कालखंड में लिखा जाएगा। क्या ये वास्तव में जीवन का अर्थ है? हद से ज़्यादा पैसा कमा लेना और कभी भी किसी इंसान के ऊपर ध्यान न देना, और इस देश में जो बाकी के गरीब लोग मर रहे, सड़ रहे,
क्या उनके पास दृष्टि नहीं है? क्या वो नहीं सोच सकते कि इस देश के लोगों को उनके हित में बात कैसी करना? नहीं, ये कल्चर भारत का होता ही नहीं, क्योंकि बिकॉज ही लाइक्स टू हिंदुज़म। अब हिंदुज़म तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये यही लोग बोलते हैं कि हिंदू एक जाति है, तो मेनली ब्राह्मणिज्म। वो क्या है? एक मैकेनिज्म, किस तरह से लाइन दर लाइन लोगों को गड्ढे में डाला जाए। कभी इंद्रजाल के नाम से इंद्रियों को किस प्रकार वश में किया जाता है, ऐसा किस प्रकार से दूसरा इंसान उसके पास आए और वो मोहित होकर के बैठना ही बैठना है। उस कुएं में एक बार अगर घुस गया, निकल ही नहीं सकता। अब उसकी जो शिक्षा है वो ऐसी है कि जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, जो मूर्खता है, उसको वो लोग गार्ड और न जाने क्या क्या किस किस थ्योरी में बांट करके डिवाइड करके रखा गया है। इसका अंदाज़ा भारत के किसी भी आदमी को नहीं है। वो हर जगह एक ही बात बोलता है कि नास्तिक भगवान को नहीं मानता है। भाई अगर आपको इतना पता है तो आप ये भी बता दो कि वो क्यों नहीं मानता है। लेकिन यदि ये कहने वाला इंसान है, उसको तो आप बोलने भी नहीं दोगे। क्यों बोलेगा ये इंसान? उसके तो बोलने पर पाबंदी लगा दोगे, पहले तो उसकी हत्या की बात करोगे। और ये सब भगवान, अंधविश्वास, धर्म, पाखंड, इसके रहते इस देश के लोग इस हद तक जानवर बन जाते हैं कि वह सामने वाले का कत्ल ही कर देते हैं। और जो कत्ल करता है वो भारत के आरएसएस के लिए, जो लोगों का, दूसरे लोगों का कत्ल करता है वो भारत के आरएसएस के लिए या भारत के साधु संतों के लिए जिनीय माना जाता है। उसको इस देश का कोर्ट कचहरी भी सरेआम छोड़ देता है। वो 10 बलात्कार कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग उसका सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। और इन सब सारे फसादों की वजह से, इन धार्मिक और सांस्कृतिक फसादों की वजह से, विवादों की वजह से इस देश में शिक्षा का बोलबाला ही नहीं हो पाता है। किसान बेचारे पढ़े हैं जैसे कि वैसे, अरे उनके लिए कुछ तो सोचो भाई। पूछो, इस देश में बहुत से लोग हैं, क्या करना चाहिए। लेकिन हिंदुज़म कहता है किसी को ऊपर उठने ही नहीं देना है, तो क्यों बताया जाए? मरने दो ना। अशिक्षित रहेंगे तभी तो हिंदुज़म चलेगा। हिंदुज़म एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो उस कुएं में अगर एक बार चला गया, वो कभी शिक्षा की बात नहीं कर सकता, वो कभी स्वास्थ्य के लिए नहीं लड़ सकता, वो कभी रोजगार के लिए नहीं लड़ सकता। क्यों? वो मैकेनिज्म ही ऐसा है। वो उसमें जाकर के पूरी तरह से भूत बन जाता है। भूत अर्थात जैसा होता है ना हमारा एक बीता हुआ कल, जिसको हम याद कर करके पछताते रहते, रोते रहते, वो एक ऐसा भूत बन जाता है। इस प्रकार से वो पागल, दीवाना हो जाता है कि उसको शिक्षा नहीं दिखता, उसको उस वक्त अपना पेट भी नहीं दिखता, वो इंसान है कि नहीं है वो भी उसको नहीं दिखता। और इस वजह से उनका ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, इस देश की महिला की हालत क्या होना चाहिए, वो कभी भी दिखाई नहीं दे सकता। इस देश के जवानों का क्या होना चाहिए, इस देश के गरीब मजदूर का क्या होना चाहिए, क्योंकि वो अंधा, पागल, मूर्ख तो बन ही चुका है हिंदू बनने के नाम पर। और इसलिए 4 अक्टूबर 1929 को कहा कि हिंदू संस्कृति जितनी जल्दी समाप्त होगी भारत से, उतना ही भारत के लिए अच्छा है। अब यदि हिंदू संस्कृति समाप्त होगी, यदि ये वर्ड किसी ने सुन लिया, तो इस देश का इंसान कितना खोलेगा। क्योंकि इस देश का सारा संसाधन, इस देश का मीडिया, इस देश का कोर्ट, इस देश के कचहरी, इस देश का शासन प्रशासन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जनसंख्या भारत में नहीं के बराबर है। केवल 15% लोगों के लिए सारी की सारी सुविधा है। और इसलिए इस देश के लोग गरीब भी है, अशिक्षित भी है, बीमार भी है, स्वास्थ्य उनका काम नहीं करता, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिशन होता है वो तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि भिखारी है। गरीब लोगों को कौन पूछता है? हम जिस प्रकार चलते ज़मीन पे, और चींटियाँ जिस प्रकार अगर पैर के नीचे आ जाए तो बहुत से लोग उनको मसलती हुए चलते हैं। दैट इज़ द हिंदुज़म। और इसलिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात
नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान यहाँ पर केंद्रित होगा। इसलिए हिंदू संस्कृति जितने जल्दी समाप्त होगी वो भारत के हित में है और पूरे दुनिया के हित में है।